Back to my channel. Today we'll discuss MSc 106 Public Economics important question, incidence of tax and factors affecting incidence of tax. So incidence of tax is the final burden of the tax that falls on the person. तो ये फाइनल बर्डन होता है. इंसिडेंस मतलब फाइनल बर्डन, किस पे लास्ट में पे करना है, जो लास्ट में पे करता है टैक्स को. ठीक है. नाउ एनालाइजिंग टैक्स शिफ्टिंग डिमांड एंड सप्लाई थी. तो टैक्स इंसिडेंस कैन बी शिफ्टेड ओनली थ्रू या तो सेल परचेज ट्रांजेक्शन से या रिवीजन करनी है प्राइजेस में. प्राइस रिवीजन जो कंसिडर करती है डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटी को. शेयर ऑफ टैक्स बोर्न बाय सेलर विल बी ग्रेटर इफ डिमांड इलास्टिसिटी इज लार्जर. ठीक है. दैट इज़ अगर डिमांड मोर इलास्टिक है तो सेलर ज़्यादा बॉर्न करेगा टैक्स. सिमिलरली शेयर ऑफ टैक्स बॉर्न बाय बायर विल बी ग्रेटर इफ सप्लाई इलास्टिसिटी इज लार्जर. सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिवाइड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इंसिडेंस ऑन बायर्स डिवाइड बाय इंसिडेंस ऑन सेलर. Now, impact of a unit tax on seller. Initial demand and supply curve are D dash and S dash. As a tax is imposed, supply curve will shift upward to S1 S1. तो अगर सिर्फ सेलर पे टैक्स लगा यूनिट टैक्स तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा S1 S1 से. तो देखो सप्लाई कर्व S1 S1 डैश हो जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा O E, ये वाला प्राइस हो जाएगा ये वाला एरिया, या फिर P डैश M डैश. आउट ऑफ P डैश M डैश जो प्राइस है सेलर को क्या मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा AM डैश, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मिलेगा सिर्फ सेलर को, ये वाला. ठीक है. बाकी उसका जो पार्ट जाएगा PA टू द गवर्नमेंट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एरिया जो स्क्वायर का ट्रायंगल का, ये वाला, ये जो ऊपर का ट्रायंगल है, ये गवर्नमेंट को जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू. ठीक है. उससे पता लगता है इससे विच इज़ इक्वल्स टू इंसिडेंस ऑन बायर कितना है PB. इतना इंसिडेंस बायर पर आएगा, ये बायर पे करेगा ये छोटे वाला ट्रायंगल का आधा पार्ट. लेट मी जूम एंड हाईलाइट. तो देखो इंसिडेंस ऑन बायर होगा ये छोटा सा पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ रेड से, ये, और जो ब्लू से कर रही हूँ वो होगा इंसिडेंस ऑन सेलर पूरे टैक्स में से. ठीक है. नाउ आई गो बैक. अपने P डैश B इंसिडेंस ऑन बायर है और BA इंसिडेंस ऑन सेलर है, तो ES अपॉन ED इज़ नथिंग बट इंसिडेंस ऑन बायर डिवाइड बाई इंसिडेंस ऑन सेलर, दैट इज़ P डैश B डिवाइडेड बाई BA. नाउ अब अगर इम्पैक्ट ऑफ यूनिट टैक्स ऑन बायर, तो इनिशियली फिर से D डैश और S डैश है, लेकिन अब अगर सेलर पे लग रहा है तो ये डिमांड कर्व नीचे को शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड. सिमिलरली इंसिडेंस ऑन बायर एंड सेलर विल बी सेम. ठीक है, एज एक्सप्लेन्ड अबाउ. नाउ कंडीशंस है और उनका रिजल्ट क्या देखो. अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है और सप्लाई इन इलास्टिक है तो इंटायर बर्डन किस पे होगा, सेलर पर होगा. ठीक है, क्योंकि सप्लाई इन इलास्टिक है. अगर डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है और सप्लाई इलास्टिक है तो इंटायर बर्डन होगा बायर पर. अगर डिमांड इन इलास्टिक है और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो डिमांड इन इलास्टिक है तो बर्डन होगा बायर पे. सिमिलरली अगर डिमांड इलास्टिक है और सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है तो इंटायर बर्डन होगा सेलर पे. कंडीशंस और रिजल्ट. अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो जो टैक्स का बर्डन होगा वो इक्वली डिवाइड होगा बायर्स और सेलर्स में, और प्राइस ऑफ गुड विल बी इंक्रीज बाय 0.5% ऑफ टैक्स. अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो बर्डन किस पे ज़्यादा होगा, बायर या कंज्यूमर पे, और प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज करेगा मोर देन 0.5% ऑफ टैक्स. और अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो बर्डन ज़्यादा टैक्स का किस पे फॉल करेगा, सेलर पे, और प्राइस ऑफ गुड जो इंक्रीज होगा वो लेस देन 0.5% ऑफ टैक्स. नाउ फैक्टर्स डिटर्मिनिंग टैक्स इंसिडेंस. तो पहला इलास्टिसिटी. वाइल कंसिडरिंग इंसिडेंस वी कंसिडर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोथ. So if the demand for commodity is elastic, the tax will tend to be shifted to producer. But in case of inelastic demand, it will be largely borne by consumer. तो यही है, अगर inelastic demand है तो consumer पर आएगा, लेकिन अगर elastic demand है तो seller पे ज़्यादा आएगा. In case of elastic supply, the burden will tend to be on purchaser. In case of inelastic supply, on producer. तो अगर elastic supply है तो परचेज़र या फिर कंज्यूमर पर आएगा, और इनइलास्टिक सप्लाई है तो प्रोड्यूसर या फिर सेलर पर आएगा. सेकंड है प्राइस. सिंस शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन कैन ओनली टेक प्लेस थ्रू अ चेंज इन प्राइस, प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. इफ टैक्स लीव्स द प्राइस अनचेंज द टैक्स डज नॉट शिफ्ट. टाइम. इन शॉर्ट रन द प्रोड्यूसर कैन नॉट मेक एनी
any adjustment in plant and equipment. If therefore demand falls on account of price rise resulting from tax, he may not be able to reduce supply or may have to bear the tax to some extent. In long run, however, full adjustment can be made and tax can be shifted to the consumer. Fourth, the cost. Tax raises the price. Rise in price reduces demand and reduced demand results in reduction in output. टैक्स से प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी तो रिडक्शन हो जाएगा आउटपुट में. अ चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन इफेक्ट्स कॉस्ट एंड इफेक्ट will vary accordingly as industry is decreasing, increasing or constant cost industry. For instance, if industry is subject to decreasing cost, a reduction in scale of production will raise cost, hence price shifting the burden of the tax to the consumer. तो अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है और अगर क्या बोलते स्केल ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसका बर्डन किस पे जाएगा? कंज्यूमर पे. लास्ट है फिफ्थ, द नेचर ऑफ टैक्स. द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ टैक्स. फॉर एग्जाम्पल, एन इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन फॉल्स ऑन कंज्यूमर. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.